आज सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो तीन चीजों पे हो। अमेरिका का इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है इसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कोई तहरीक अदम इत्मीनाद की तैयारी कर रही है, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में अब कौन ताकतवर होगा। ये चीजें इस वक्त ट्रेंड में भी चल रही हैं और इतनी तेजी से इस पर बहस हो रही है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जमीनी हकायक के मुताबिक वहां पर ट्रंप जीत रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जराए से टीवी चैनल्स पर खबर चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरान अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो तीन चीजों पे हो रही है। अमेरिका का इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है इसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कोई तहरीक अदम इत्मीनाद की तैयारी कर रही है, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट रहेगी या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट में अब कौन ताकतवर होगा। ये चीजें इस वक्त ट्रेंड में भी चल रही हैं और इतनी तेजी से इस पर बहस हो रही है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका के इलेक्शन का क्या बनेगा इसका नतीजा तो कल इस वक्त जिस वक्त आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कल इस वक्त जो है नतीजा सामने आ चुका होगा। जमीनी हकायक के मुताबिक वहां पर ट्रंप जीत रहा है, लेकिन एक हकायक वो होते हैं जो किसी और जगह से मुरत्तब होते हैं। अगर वो किसी और जगह से इलेक्शन के रिजल्ट मुरत्तब हुए तो ट्रंप नहीं जीतेगा, लेकिन ट्रंप अगर जीत गया तो हकीकी फतह होगी। ट्रंप ना जीता तो यह खबर दे दूं कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी सिविल वार शुरू होगी जिससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ट्रंप के हामी जमीनी हकायक के खिलाफ किसी चीज को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह वाहिद इलेक्शन होगा अमेरिका का जिस इलेक्शन में अमेरिका या तो बच जाएगा या अमेरिका टूट जाएगा। इस इलेक्शन में यह रिजल्ट अमेरिका से किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है। अब जरा बात करते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जराए से टीवी चैनल्स पर खबर चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से सख्त नाला है और उन्होंने कहा है कि अब हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। वैसे ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ऐसा नाम है कि जिसमें इजलास जरूर होता है लेकिन फैसला किसी और का होता है। और अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कह दिया कि हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म, और अगर उन्होंने कह दिया कि इनके साथ चलेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम। लेकिन मेरे पास जो इतला है वो ये है कि अब बहुत जल्द आपको ये आवाज आने वाली है अदम एतमाद के हवाले से। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत लेना नहीं चाहती, ना हुकूमत लेगी, क्योंकि वो इस हुकूमत इस इलेक्शन को ही नहीं मानती। जबकि पीपल्स पार्टी हर सूरत में अब इक्तदार के कुछ मजे लेना चाहती है और कुछ जराए कहते हैं कि नून लीग से जो काम लेने थे वो ले लिया, अब शायद नून लीग को भी हटाने का फैसला हो जाए। तो शायद इसी वजह से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खुलकर अब ये बातें सामने आना शुरू हो गई है। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। जराए कहते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये नूरा कुश्ती है या वाकई तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है। और अगर वाकई तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हुई तो फिर सियासी हालात इतनी तेजी से पलटा खाएंगे, इतनी तेजी से पलटा खाएंगे कि किसी के ये बात तसव्वुर में भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में ताकतवर कौन है?
सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब किसके पास ताकत ज्यादा होगी, तो फिर लफ्ज एक ही आएगा कि आईनी अदालत के सरबराह के पास चीफ जस्टिस बराए नाम हो जाएगा। चीफ जस्टिस के पास वही केस आएंगे जो एक सेशन जज के पास, एक सिविल कोर्ट के पास आते हैं। आज जुडिशल कमीशन के सरबराह का इंतखाब हो गया, 5-7 से फैसला हो गया और जुडिशल कमीशन के सरबराह ने अपने आप को वोट डालकर अपने हक में फैसला करवा लिया। ऐसा होता नहीं। हुकूमत के तमाम वोट, पीपल्स पार्टी के तमाम वोट अमीनुद्दीन साहब की तरफ गए। अमीनुद्दीन का अपना वोट भी अमीनुद्दीन साहब की तरफ ही गया, जबकि तहरीक इंसाफ के 2 वोट और यहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब का वोट जो है वो मुखालफत में गया। 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलक, ये सब 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं। लेकिन अब एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या ताकत का तवाजन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे चंद दिन पहले हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुंतखब किया है, जिस पर हुकूमत को मुकम्मल भरोसा है, क्या यह सारी ताकत उसके पास है? अब भी वो ताकतवर है? तो उसका जवाब बड़ा क्लियर और साफ यह है कि नहीं। अब ताकत का तवाजन अमीनुद्दीन की तरफ चला गया है, जिसके बाद मैं आपको यह खबर दे दूं, आने वाले दिनों में आपको एक नया पंडोरा बक्स खुलता हुआ, एक नई इख्तलाफात की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सामने आती हुई नजर आएगी। यह ज्यादा दिन नहीं, 1 से 1.5 हफ्ते में ये सारी चीजें आपके सामने आती। आज के इस फैसले के बाद तो वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब पर हुकूमत ने अदम एतमाद कर दिया है। अगर वो हुकूमत उन पर अदम एतमाद ना करती और हुकूमत ये कहती कि जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं, तो हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप आईनी बेंच के सरबराह का नाम सामने रखें, हम उसकी हमायत करते हैं। लेकिन आज जिसकी हमायत या जिसकी मुखालफत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, उसकी हमायत हुकूमत ने की। यानी हुकूमत ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर दिया है, और इस अदम एतमाद के बाद आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि सियासत में भी इसका फर्क पड़ेगा और बाकी मामलात में भी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ की कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसी मदद मिलेगी जिसके मुतल्लिक़ कोई सोच नहीं सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह।